नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा तिवारी है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। मैं पिछले 35 सालों से काम कर रही हूँ। काम पे तो जाना ही पड़ेगा और काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? और काम पे जाएँगे और 10 ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो कुछ तो कहीं तो खटकेगा। कुछ तो कहीं तो ऐसा होगा जो कि शायद वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहेंगे और फिर आएगा गुस्सा। लेकिन घर के गुस्से को, क्योंकि साथ रहना है, साथ जीवन बिताना है, तो वो धीरे-धीरे सब समझ जाते हैं। लेकिन ऑफ़िस का जो गुस्सा होता है, उसके साथ गुस्से के साथ एक बहुत बड़ी भावना होती है, जो कि होती है डर की। डर कि नौकरी चली जाएगी और वो डर आप अपने उस गुस्से को एक्सप्रेस भी नहीं करने देता आपको उस गुस्से को, लेकिन उस गुस्से को कहीं जाने भी नहीं देता। और इसलिए ऑफ़िस में पैदा होने वाला गुस्सा अक्सर बड़े अजीब रूप ले लेता है, जहाँ पे कि गुस्सा गुस्सा ना रहकर बदला, किसी तरह की बैड इंटेंशन, किसी तरह का दूसरे को नुकसान पहुँचाने की भावना में वो तब्दील हो जाता है। और इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आज जो तलवार मेरे हाथ में है, कल वो तलवार किसी दूसरे के हाथ में भी हो सकती है। जब मैं गर्दन काटूँगा तो मेरी भी कभी ना कभी कट। तो इसको रोकने के लिए, इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि गुस्सा जो है वो एक रिस्पॉन्स है किसी दूसरे इंसान के एक्शन का। तो मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। वो कुछ करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, तो अब तो वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं खुद को कहाँ कंट्रोल करूँ? और उस कंट्रोल के चलते अगर मेरा नौकरी चली गई, अगर मेरे काम पे किसी तरह का नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई मैं ही करूँगा, दूसरा तो नहीं करेगा। इस चीज़ को समझ के अगर मैं ये सोचना शुरू करूँ कि अपने काम की जगह में मैं धीरे-धीरे इस लेवल पे आऊँ कि मैं उनसे बात कर सकूँ। हो सकता है गुस्से के दौरान बात ना हो पाए, हो सकता है होने के दौरान कुछ बात ना हो पाए, लेकिन मौके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, मौका ज़रूर मिलेगा। मौका मिले तो तसल्ली से बात करने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से का कारण, अपने गुस्से से होने वाली जो भी परेशानियाँ हैं, उनको आप कहेंगे तो कहीं कोई ज़रूर सुनेगा। अगर आप एक बॉस हैं और आप अपनी टीम से परेशान हैं, तो आजकल बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर है जहाँ टीम आउटिंग्स होती हैं, जहाँ पार्टीज़ होती हैं, जहाँ आप लोग सब मिलकर जन्मदिन एस्टैब्लिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत अच्छा है, ऐसे किसी मौके पर एक इनफॉर्मल स्टेट के अंदर आराम से बैठ के बात कीजिए। जिससे गुस्सा है उसे बताइए कि उस दिन मुझे इस चीज़ से नाराज़गी है, इसका आपके पास कोई कारण होगा, आप मुझे बताएँ। एक चीज़ जिससे हमेशा ऑफ़िस में बचना चाहिए कि जिससे गुस्सा है उसको छोड़कर बाकी सब से हम बात करते हैं, और इससे जो डैमेज होता है ना, वो गुस्सा करने से भी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान हर कहानी को अपने तरीके से पढ़ता है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ कही जाए तो उसमें 3 लोग होते हैं, एक वो जो कहने वाला, एक वो जो सुनने वाला और एक जो तथ्य है, जो कि एक्चुअली दोनों से अलग-अलग हो सकता है। तो हर एक आदमी अपनी वर्ज़न सुनाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऑफ़िस एनवायरनमेंट में एक-दूसरे की बुराई करने से बचें। कोशिश करें कि जिससे तकलीफ़ है उसे बताएँ, ताकि आप उस चीज़ का निवारण कर पाएँ। और तीसरी चीज़, अगर अपने अंदर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके ला पाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी कि ऑफ़िस में जितने लोग काम पर आए हैं, ये सब अपनी-अपनी दुनिया में वापस जाएँगे। ये जो कुछ घंटे हम साथ बिता रहे हैं, ये सब हम इसलिए क्योंकि इससे हम जीवन में कुछ पा रहे हैं। तो जो इंसान सामने से गुस्सा कर रहा है, वो मुझे डैमेज करने के लिए यहाँ नहीं आया है, वो अपनी जीविका चलाने के लिए आया है। मैं यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए आया हूँ। तो मुझे अपना काम करना है, तुम अपना काम करो। मिल गए तो मन मिल गए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, टाइम तो निकालना ही। तो गुस्सा करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की। आप जितना समझते जाएँगे, उतनी समझदारी उस रिश्ते में बहती जाएगी, एंड वो रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा, और कौन जाने उसी काम की जगह से आपके बहुत लंबे पुराने दोस्ती भी बनेगी।